देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि वेव मोशन क्या होता है, तरंग गति क्या है। तरंग गति क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं जो ऊर्जा है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, तरंग गति कहते हैं। वेव मोशन क्या है कि एक तरह का डिस्टरबेंस होता है जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, या कह सकते हो कि जो एनर्जी होती है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को वेव मोशन कहते हैं। आपने देखा था कि वेव जो होती हैं वो दो तरह से हो सकती हैं। अगर हम मीडियम के बेसिस पे उनको डिफाइन करें तो एक मैकेनिकल यांत्रिक वेव्स होती हैं जो कि मीडियम पर डिपेंड करती हैं, यानी कि जो तभी मोशन में रहेंगी जबकि मीडियम होगा। और दूसरी होती हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स, अयांत्रिक तरंगे, जो कि बिना किसी मीडियम के भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा सकती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं उनमें जो डिस्टरबेंस है, जो कंपन है, जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, वो पार्टिकल्स, मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके थ्रू होता है। और जो नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जांपल अगर हम लें, या नॉन मैकेनिकल वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं, तो उसमें जो डिस्टरबेंस होता है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स में होता है, पार्टिकल्स का वहाँ पर कोई रोल नहीं है। इसीलिए वो जो वेव्स होती हैं वो बिना किसी मीडियम यानी कि वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। तो दूसरा वे क्या है वेव मोशन को डिफ्रेंशिएट करने का, वो हमने देखा था कि जो पार्टिकल्स हैं, अगर हम मैकेनिकल वेव्स ले रहे हैं तो जो पार्टिकल्स में ऑसिलेशन, जो कंपन हो रहे हैं, उसकी डायरेक्शन के बेसिस पे भी हम वेव को क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर वो कंपन जो है वो वेव की डायरेक्शन में ही हो रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं, और अगर वो कंपन जो है वो वेव की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहे हैं तो इसको हम अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे लाइट वेव्स और साउंड वेव्स क्या होती हैं। उससे पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि वेव मोशन होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो वेव मोशन क्या है? वेव मोशन इज एक्चुअली अ ट्रांसफर, या कह सकते हो ट्रैवलिंग ऑफ अ डिस्टर्बेंस। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब कोई डिस्टर्बेंस ट्रेवल करता है, मूव करता है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, वेव मोशन कह रहे हैं। या कह सकते हैं वेव मोशन में होता क्या है एक्चुअल में, एक तरह का डिस्टर्बेंस होता है, एक तरह की एनर्जी होती है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करती है। अगर हम मैकेनिकल वेव्स की बात कर रहे हैं, यांत्रिक तरंगों की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो मीडियम होगा उस मीडियम में तीन बेसिक प्रॉपर्टीज़ का होना ज़रूरी है। जैसे कि पहली है इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। इलास्टिसिटी इसलिए ज़रूरी है, इलास्टिसिटी जो है आप लोगों को पहले लेक्चर्स में मैंने डिफाइन किया था कि इलास्टिसिटी क्या होती है। किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसमें क्या हो कि जब हम कोई उस बॉडी पे फोर्स लगाएं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, तो विरूपक बल लगाते हैं, तो उस बॉडी की शेप चेंज हो जाती है, लेकिन वो फोर्स हटाते ही वो अपनी शेप को वापस रीगेन कर लेती है। तो ये जो रीगेन करने की प्रॉपर्टी है इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। तो जो मीडियम है वो, उसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, यानी कि जब वहाँ पर एनर्जी दी जाएगी, जैसे कि साउंड है, जब सोर्स से साउंड प्रोड्यूस हुआ तो एक तरह की एनर्जी निकली जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स स्पीकर के या सोर्स के पास होते हैं उनकी एनर्जी जो है बढ़ जाती है और वो ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं पहले से ज़्यादा एनर्जी से। तो यानी कि वो अपनी एक साम्य अवस्था से हट जाएंगे और डिस्टर्ब होकर किसी दूसरी पोजीशन पे जाएंगे, तो वहाँ पर इलास्टिसिटी होनी चाहिए ताकि वो पार्टिकल वापस अपनी मीन पोजीशन पे, जो साम्य अवस्था है, वहाँ पर आ सके, जिससे कि मोशन जो है वो हो। तो पहली प्रॉपर्टी जो है वो क्या होनी चाहिए, इलास्टिसिटी मीडियम के अंदर होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो है इनर्शिया, जड़त्व। क्योंकि जब बॉडी जो है डिस्टर्ब हुई, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे गई, इलास्टिसिटी की वजह से वापस मीन पोजीशन पे आ रही है, तो उसके अंदर जड़त्व भी होना चाहिए। मैकेनिकल वेव्स की बात कर रहे हैं, जड़त्व होगा तभी वो एनर्जी को क्या करेगी, स्टोर करेगी, और जो मीन पोजीशन है उसको क्रॉस कर पाएगी, ओवरशूट करके दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच पाएगी। तो इनर्शिया भी ज़रूरी है। और मिनिमम फ्रिक्शन, जो घर्षण है वो कम से कम होना चाहिए, फ्रिक्शन कम से कम होना चाहिए, जिससे कि जो एनर्जी का लॉस है वो कम से कम हो और वेव जो है वो ज़्यादा लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सके।
ठीक है। उसके बाद आता है आपका व्हेन वेव पासेस पार्टिकल परफॉर्म ओनली एस एच एम। जब किसी भी मीडियम के किसी रीजन से वेव पास हो तो पार्टिकल सिर्फ हार्मोनिक मोशन करे, सिंपल हार्मोनिक मोशन या कह सकते हैं आवर्त गति करें, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव नहीं करते हैं वेव मोशन में। वेव मोशन में कभी भी पार्टिकल्स अपनी पोजीशन छोड़ के दूसरे पॉइंट पर नहीं जाते हैं, सिर्फ अपनी ही मीन पोजीशन के अबाउट उनमें क्या होता है, कंपन, ऑसिलेशंस होते हैं। दूसरा, कंटिन्यूस फेज डिफरेंस अमंग द सक्सेसिव पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे कि अगर हम स्पीकर वाला ले रहे हैं, ये कोई सोर्स है, स्पीकर है, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुआ तो जो पार्टिकल्स होंगे उनमें क्या हो जाएगा, कंपन शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले जो पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा पार्टिकल, उसमें कंपन शुरू होगा, उसके बाद इससे नेक्स्ट वाले पार्टिकल में कंपन शुरू होगा। यानी कि हर एक पार्टिकल के कंपन जो शुरू हो रहे हैं उसमें कुछ कुछ टाइम इंटरवल आ रहा है। जैसे इस पे जब ये टकराएगा तो इसमें इस तरह का मोशन शुरू हो गया, उसके कुछ टाइम बाद इसमें इस तरह का मोशन शुरू हो जाएगा। यानी कि हर एक पार्टिकल के बाद वाला जो पार्टिकल होगा उन दोनों के फेज में एक कंटिन्यूस डिफरेंस जो है वो आएगा। यानी कि आपको सक्सेसिव पार्टिकल, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 1 जो होगा वो पार्टिकल 2 से क्या होगा, उन दोनों के जो फेज होंगे उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, क्योंकि दूसरा वाला जो पार्टिकल है वो पहले वाले पार्टिकल के कुछ टाइम या कुछ सेकेंड या कुछ क्षण बाद क्या करेगा, डिस्टर्ब होता है। तो उसमें जो वेव का इफेक्ट है वो कुछ टाइम बाद आ रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, फेज का, कला का अंतर उसके अंदर आएगा। ठीक है। तीसरा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज डिफरेंट एट डिफरेंट पोजीशन। जो पार्टिकल है, आपने देखा था पार्टिकल में दोलन क्या जो है ग्राफिकली आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हर एक पॉइंट पर आप जब वेलोसिटी निकाल के देखोगे, यानी कि जब जो पार्टिकल है जब वो दोलन कर रहा है तो हर एक पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, इसके लिए हम एक वेव इक्वेशन होती है y = a sin ω t, ये आपको आगे चल के बताएंगे, और इसी से वेलोसिटी का भी फॉर्मूला निकल के आएगा जो पार्टिकल दोलन कर रहा है। जहाँ पे y क्या है, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है किसी भी टाइम t पर। मान लो ये पार्टिकल यहाँ तक पहुँच गया था, ये मोशन हम इस तरह से शो कर रहे हैं y की हेल्प से। तो यहाँ से क्या है कि जब कोई भी पार्टिकल दोलन करता है, ऑसिलेट करता है, तो उसकी हर एक पोजीशन पे वेलोसिटी डिफरेंट आती है। दूसरा क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव डिपेंड्स ओनली ऑन मीडियम। वेव की जो वेलोसिटी है, देखिए ये है क्या आपका पार्टिकल, ये पार्टिकल की वेलोसिटी शो कर रहा है या डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, मोमेंट को शो कर रहा है। वेव की डायरेक्शन मान लीजिए ये है और पार्टिकल्स इस तरह से ऑसिलेट कर रहे हैं, या वेव की डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, तो ये जो वेव की वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से वेव आगे की तरफ मूव कर रही है, वो वेलोसिटी सिर्फ मीडियम पे डिपेंड करती है। जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं उनकी हर एक पॉइंट पर, यानी कि मीन से एक्सट्रीम पोजीशन जाने पर और एक्सट्रीम से मीन पोजीशन आने पर हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज होती है। लेकिन वेव की वेलोसिटी जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा तब तक वेव की वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। वेव की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है एक मीडियम में। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, मान लो एयर से वाटर के अंदर गई, ठीक है, लाइट वेव्स हैं जैसे, वो एयर पे थी पहले और एयर से वाटर के अंदर गई, तो जब एयर से वाटर के अंदर जाएंगे तब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, एक ही मीडियम के अंदर उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। नो नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम, ये आपको पहले भी बताया था कि वेव मोशन में एक्चुअली क्या होता है कि सिर्फ एनर्जी जो होती है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफ़र होती है, मटेरियल या पार्टिकल्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव नहीं करते हैं। तो ये क्या है, बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो वेव मोशन के, जिनके ऊपर बेस्ड अब आप लाइट और साउंड वेव्स को एक्सप्लेन करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स हैं और लाइट वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह सकते हो, ये नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं, आयांतरिक तरंगे हैं।
देखिए, अब साउंड वेव्स और लाइट वेव्स में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले साउंड वेव्स हम देखते हैं, ये कैसी वेव्स होती है, मैकेनिकल वेव्स होती हैं, यानी कि ये मीडियम में ही ट्रैवल कर सकती हैं। या ये कह सकते हो कि इनमें जो डिस्टर्बेंस होता है, जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, वो पार्टिकल्स के थ्रू होता है। बिना पार्टिकल्स के थ्रू यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। लाइट वेव्स जो होती हैं वो नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं, या नॉन मैकेनिकल वेव्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। दैट मीन्स ये बिना किसी मीडियम के भी ट्रैवल कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कंपन होंगे, जो ऑसिलेशंस होंगे, या जो डिस्टर्बेंस ट्रैवल होगा, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स की हेल्प से होता है। पार्टिकल्स का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है, इसलिए ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। ये मैकेनिकल वेव्स हैं, ये वैक्यूम में, निर्वात में नहीं चल सकती हैं। लाइट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, दैट मीन्स नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं, तो ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। लाइट की जो वेलोसिटी होती है वैक्यूम में, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी होती है। साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू बोथ ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक मीडियम। साउंड वेव्स जो होती है वो किसी भी तरह का मीडियम, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो चाहे ट्रांसपेरेंट है या ओपेक है, दैट मीन्स पारदर्शी है या अपारदर्शी है, हर तरह के मीडियम में साउंड वेव्स ट्रेवल कर सकती हैं। लेकिन लाइट वेव्स जो होती हैं ये भी तीनों तरह के मीडियम में ट्रैवल कर सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, लेकिन वो मीडियम ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। जैसे ग्लास है, ठीक है, प्लेन ग्लास जो होता है, वहाँ से लाइट ट्रैवल कर जाएगी, सॉलिड है वो, ठीक है। एयर में लाइट ट्रैवल कर लेती है, पानी में लाइट जो है ट्रैवल कर लेती है, लेकिन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तभी लाइट जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रैवल कर सकती है, सिर्फ ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर। साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। मतलब कहने का क्या हुआ, अनुदैर्ध्य तरंगे आपको पता है, वो तरंगे जिनमें क्या है, वेव की डायरेक्शन और पार्टिकल्स या जो भी वहाँ पर कण है, उपस्थित है उस रीजन के अंदर, उनमें जो दोलन हो रहे हैं वो वेव की डायरेक्शन में ही जब होते हैं, तो उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। यानी कि साउंड वेव्स में जो पार्टिकल्स में ऑसिलेशंस होते हैं वो वेव की डायरेक्शन में होते हैं। लाइट वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, यहाँ पर जो दोलन हो रहे हैं, दोलन यहाँ पार्टिकल में नहीं होंगे क्योंकि ये नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं। यहाँ पर जो दोलन या ऑसिलेशन होता है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में होता है, जो कि वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे ये वेव की डायरेक्शन हम मान के चल रहे हैं कि वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये वेव मोशन है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स होंगे वो इस तरह से यहाँ पर ऑसिलेट करेंगे। जहाँ पर ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, जहाँ पर E और B ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगे और वेव की डायरेक्शन से भी 90 डिग्री पर ही होंगे। दैट मीन्स अगर हम ये मान रहे हैं कि वेव की डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई आपकी वाई एक्सिस में, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई आपकी जेड एक्सिस में, या मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में और इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस में। तो इस तरह से तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं लाइट के केस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में, ठीक है। दोनों ही जो वेव्स हैं, साउंड वेव और लाइट वेव जो होती हैं, वो 3 डायमेंशनल वेव्स होती है, त्रिविमीय तरंगे होती हैं, तीनों डायमेंशंस में ये मूव करती हैं। साउंड वेव्स के लिए जो हेरेबल फ्रीक्वेंसी है ह्यूमन ईयर्स के लिए, यानी कि वो फ्रीक्वेंसी का साउंड जो कि हम लोग सुन सकते हैं इन नॉर्मल, वो है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साउंड को ह्यूमन बीइंग सुन सकते हैं। इसी तरह से जो लाइट की हम देख सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है वो 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर 8 × 10⁻14 हर्ट्ज तक की होती है, ठीक है। इसके बाद स्पीड जो होती है साउंड वेव्स की, वो डेंसर मीडियम में, यानी कि जो सघन माध्यम होते हैं जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पर साउंड की जो वेलोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू रेयर, जो आपके रेयर यानी कि विरल माध्यम जो होते हैं जिनकी डेंसिटी कम होती है। तो सघन माध्यम में साउंड वेव्स की वेलोसिटी या स्पीड जो होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि लाइट के केस में अगर सघन माध्यम है
अगर डेंसर मीडियम है तो वेलोसिटी या स्पीड जो होगी लाइट की वो कम होगी, और रेयर मीडियम अगर है तो वहाँ पर वेलोसिटी जो होती है लाइट की वो ज़्यादा होती है। जैसे कि वैक्यूम है, वैक्यूम में इसकी जो वेलोसिटी होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब अगर ये दूसरे किसी मीडियम में हम इसको लेकर जाएंगे, अब ये वैक्यूम में है, निर्वात में किसी मीडियम में नहीं है, अब किसी भी मीडियम में हम लेंगे तो इसकी जो स्पीड होगी वो पहले से, यानी कि वैक्यूम में जो इसकी स्पीड है उससे कम होती है। तो ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ है। ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं। लाइट वेव्स नॉन मैकेनिकल होती है। मैकेनिकल का मतलब हो गया वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती साउंड वेव्स, जबकि लाइट वेव्स वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं। ये ट्रांसपेरेंट और ओपेक यानी कि पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों तरह के माध्यम में चल सकती हैं, जबकि लाइट वेव्स सिर्फ ट्रांसपेरेंट मीडियम में मूव करती हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं और लाइट वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। दोनों ही जो वेव्स हैं वो 3 डायमेंशनल वेव्स होती हैं। ये हमारी हेरेबल फ्रीक्वेंसी होगी। ह्यूमन बींग्स के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड हम सुन सकते हैं? 20 से 20 किलोहर्ट्ज़ का। और कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट को देख सकते हैं? 4 × 10⁻14 से 8 × 10⁻14 हर्ट्ज़ की लाइट। उसके बाद जो साउंड वेव्स होती हैं इनकी स्पीड डेंसर मीडियम में ज़्यादा होती है और रेयर में कम होती है, जबकि लाइट वेव्स जो होती है उनकी स्पीड रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है और डेंसर मीडियम में कम होती है। तो ये था आपका लाइट वेव्स और साउंड वेव्स।